वाले हैं। सबसे पहले एसएससी सीएचएसएल क्या होता है, किन पदों पर नौकरी मिल सकती है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होती है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या है, सैलरी कितनी होती है और लास्ट में इसकी तैयारी कैसे करें। इतने सारे टॉपिक पर इस वीडियो में डिटेल से डिस्क्राइब करूंगा, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं एसएससी सीएचएसएल क्या होता है। दोस्तों, एसएससी केंद्र सरकार की एक ऐसी संस्था है जो अलग अलग विभागों के लिए भर्ती करवाती है। आसान शब्दों में कहें तो एसएससी अलग अलग डिपार्टमेंट में निकली वैकेंसी के लिए भर्ती करवाती है। एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसमें कई कैटेगरी के एग्जाम होते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी स्टेनोग्राफर एटसेट्रा। उसी में से एक कैटेगरी है एसएससी सीएचएसएल, मतलब कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। इसको हिंदी में संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर कहते हैं। एसएससी सीएचएसएल हर साल कई पदों पर कैंडिडेट की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करता है। अब जानते हैं एसएससी सीएचएसएल को पास कर किन पदों पर नौकरी मिल सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक एक बात क्लियर करके बताऊंगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा पास करने के बाद किन पदों पर नौकरी मिल सकती है, तो आपको बता दूं कि इसकी परीक्षा पास करने के बाद आपको 3 पदों पर नौकरी मिल सकती है। फर्स्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर, सेकेंड है लोअर डिवीजन क्लर्क और थर्ड है पोस्टल असिस्टेंट। आपको इन तीनों में से कोई एक पोस्ट मिल सकता है। ध्यान दीजिए कि ये तीनों पोस्ट अपने आप में काफ़ी रेपुटेड पोस्ट है। इन पोस्ट को पाना स्टूडेंट का सपना होता है। अब जानते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल होगा कि एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा को पास करने के बाद क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो आपको क्लियर कर दूं कि इसमें आपको कम से कम किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th पास होना जरूरी है। अगर आप 12th पास हैं तो आप कम से कम क्वालिफिकेशन के लिहाज से इस परीक्षा में बैठने के योग्य हैं। ध्यान दीजिए कि 12th में आपका कोई भी स्ट्रीम हो, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। चाहे आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस स्ट्रीम हो, आप इस एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं। ओके, अब जानते हैं एज लिमिट क्या है। दोस्तों, आज के समय में सबसे बड़ा सवाल एज लिमिट कितनी होती है, क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट जॉब के लिए मारामारी है, उसमें लाखों युवा एज लिमिट की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाते। तो दोस्तों, इस परीक्षा में बैठने के लिए एज लिमिट 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र इसके बीच है तो आप परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अलग अलग कैटेगरी को रिजर्वेशन के तहत उम्र की सीमा में छूट भी दी जाती है। SC ST को 5 साल की छूट, OBC को 3 साल की छूट, PWD अनरिजर्व्ड को 10 साल की छूट, PWD OBC को 13 साल की छूट मिलती है। वहीं PWD SC ST को 15 साल की छूट मिलती है। इसके अलावा भी अलग अलग कैटेगरी के लोगों को अलग अलग तरह की उम्र में छूट मिलती है, जिसमें एक्स सर्विसमैन, डिफेंस से जुड़े लोग को भी उम्र सीमा में छूट मिलती है। अब जानते हैं SSC CHSL एग्जाम का पैटर्न क्या है। दोस्तों, SSC CHSL की परीक्षा 3 पैटर्न में होती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपको LDC, DEO और पोस्टल असिस्टेंट की नौकरी पानी है तो आपको 3 तरह के एग्जाम देने होंगे, तभी आप इस नौकरी को पा सकते हैं। टायर 1 की बात करें तो इसमें आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होता है, जिसमें अलग अलग विषय के कुल 100 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। दोस्तों, हर प्रश्न के 2 अंक मिलते हैं, यानी कि ये कुल 200 नंबर के प्रश्न होते हैं, जिसके लिए आपको 60 मिनट दिए जाते हैं, मतलब 1 घंटा दिया जाता है। जबकि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए समय 80 मिनट होता है। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं तो इसके लिए आपके आधे मार्क्स काट लिए जाएंगे। अब टायर 2 की बात करें तो इसमें एस्से लिखना होता है, जो कम से कम 200 से 250 शब्दों का होना जरूरी है। इसके साथ ही आपको एक लेटर या एप्लीकेशन भी लिखना होता है, जो कम से कम 150 से लेकर 200 शब्दों के बीच होना चाहिए। ये एस्से लेटर आपको कुछ खास विषय पर लिखने के लिए कहा जाता है, जैसे पॉलिटिक्स, सोशल इशू, टेक्नोलॉजी, फिनांस एंड इकोनॉमी, स्पोर्ट्स और इन्वायरमेंट। वहीं टायर 3 की बात करें तो इसमें अगर आप टायर 1 और टायर 2 की परीक्षा पास कर ली तो आप टायर 3 की परीक्षा दे सकते हैं। ये आखिरी टेस्ट होता है। अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तो यकीन मानिए नौकरी आपके हाथ में होगी। तो बात करते हैं अंतिम लेवल यानी टायर 3 की।
दोस्तों इसमें आपका स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। अगर आप स्किल और टाइपिंग टेस्ट में पास हो जाते हैं तो समझिए बस आपकी ज्वाइनिंग बाकी है, जो बहुत जल्द होने वाली होती है। इसके बाद जानते हैं सिलेबस क्या है। दोस्तों इसकी अच्छे से की गई तैयारी ही आपको इन पदों पर नौकरी दिला सकती है। तो अगर आप इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं तो सिलेबस की तैयारी तो अच्छी करनी होगी, जैसे रीजनिंग, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स। अगर आपने इन सब की तैयारी अच्छे से कर ली तो आपको एग्ज़ाम देने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्ज़ाम देने से पहले आप इन विषयों की तैयारी बहुत अच्छे से कर लीजिए। अब जानते हैं सैलरी कितनी होती है। दोस्तों नौकरी चाहे किसी भी विभाग में लगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो दोस्तों आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एसएससी सीएचएसएल के तहत जिन पदों पर आपकी नौकरी लगती है उसमें अच्छी खासी सैलरी आपको मिलती है। जैसे एलडीसी के लिए आपको 19,900 से लेकर 63,200 तक सैलरी मिलती है। वहीं पोस्टल असिस्टेंट को 25,500 से लेकर 92,300 तक सैलरी मिलती है। वहीं डीईओ की बात करें तो डीईओ के लिए आपको 25,500 से लेकर 92,300 तक सैलरी मिलती है। अब जानते हैं इसकी तैयारी कैसे करें। दोस्तों एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम पास करने के लिए आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ये तो आपको पता है, लेकिन सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाई करने के लिए आपको डेली रूटीन बनाना होगा। मतलब स्टडी का टाइम टेबल बनाना होगा और आपको उसके अनुसार ही तैयारी करनी होगी। देखिए सबसे पहले एसएससी सीएचएसएल का सिलेबस को समझिए और उसके अनुसार पढ़िए। इसके लिए आप